नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक जरूर करें। कैथल में मतगणना को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी बोली 4 जून को बंद रहेंगे कई रोड। हरियाणा में 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कैथल में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस की ओर से मतगणना वाले दिन मतगणना केंद्र के बाहर रास्तों को वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके साथ ही रोड भी डाइवर्ट किए जाएंगे। वहीं आपात स्थिति में निपटने के लिए पुलिस की रिजर्व टुकड़ियां रखी गई हैं। कैथल की एसपी उपासना ने बताया कि लोकसभा चुनाव मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसमें करीब 600 पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हाईवे पर एक्सप्रेसवे का सफर जेब पर पड़ेगा भारी। दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना आज सोमवार से महंगा हो जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। सोहना, नूह, अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर तक जाने के लिए भी अतिरिक्त टोल देना होगा। हालांकि बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल की अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। सबसे महंगा सफर सोहना हाईवे का रहने वाला है। कार से एक तरफ यात्रा के लिए 125 रुपए टोल के रूप में वसूल किए जाएंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सरकार इन देशों में दिलवाएगी नौकरी। हरियाणा में अपने 9.5 साल के कार्यकाल में करीब 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने वाली भाजपा सरकार अब हुनरमंद व काबिल युवाओं को विदेश में भी नौकरियां दिलाएगी। इजरायल में निर्माण क्षेत्र के 225 युवाओं को बढ़िया वेतनमान पर नौकरियां दिलाने के बाद राज्य सरकार अब जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और दुबई में भी प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तलाश करेगी। इसके लिए राज्य सरकार का विदेश सहयोग विभाग सक्रिय हो चुका है। राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों की होगी पुलिस वेरिफिकेशन। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मतगणना के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से नामित मतगणना एजेंट की पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। अग्रवाल ने मतगणना की तैयारियों के लिए उपायुक्तों कम जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतगणना प्रबंधों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। भीषण गर्मी के मौसम में बढ़ी पानी की डिमांड, अब पूरे शहर को मिलेगी 30% ज्यादा सप्लाई। भीषण गर्मी के बीच शहर में पेयजल की डिमांड भी बढ़ रही है। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेयजल सप्लाई को करीब 30% और बढ़ा दिया है, जिससे शहरवासियों को गर्मी के मौसम में पानी की कमी महसूस न हो। बता दें कि विभाग की तरफ से सामान्य दिनों में शहर में करीब 32 से 33 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन दी जाती है, जो अब लोगों की मांग पर पानी की बढ़ती खपत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। आचार संहिता हटने के बाद सैनी सरकार में होगा बदलाव। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपनी सरकार में कई बदलाव कर सकती है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार भाजपा के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैन के पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसकी काफी सुगबुगाहट हो रही है। वहीं अफसरों के भी तबादले होने तय हैं। सूचियां बनाई जा रही हैं। इस महीने के आखिरी तक अफसरों के तबादले किए जाएंगे। हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। जिस तरह से चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की नाराजगी और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने का घटनाक्रम सामने आया है। दूध दही वाले प्रदेश में क्यों बन रहे एनीमिया के रोगी, 100 दिन के अभियान में स्वास्थ्य विभाग लगाएगा पता। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में बड़े स्तर पर 100 डेज एनीमिया मुक्त अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में यह भी पता लगाया जाएगा कि प्रदेश में खान पान अच्छा होते हुए भी क्यों एनीमिया के रोगी मिल रहे हैं। अच्छा खान पान मिलने पर भी एनीमिया के रोगियों में यह बात सामने आई है कि अधिकतर मरीज खाना दूध या फिर चाय के साथ लेते हैं। इससे आयरन शरीर से खत्म होता जाता है, जिससे खून की कमी होती है। ऐसे ही कुछ अन्य कारणों का पता एनीमिया मुक्त अभियान में लग पाएगा। अंबाला में 4 जून को मतगणना की तैयारी, शराब के ठेके रहेंगे बंद। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान निपटने के बाद अब 4 जून को काउंटिंग होगी। जनता लोकसभा चुनाव के परिणाम घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट www.result.aic.in पर जाना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। अंबाला में मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉक्टर शालीन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 4 जून अंबाला लोकसभा चुनाव मतगणना के दिन जिले के सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। हरियाणा के इन जिलों में आंधी का अलर्ट, सिरसा अब भी देश में सबसे गर्म।
प्रदेश में नौतपा के 9वें दिन राहत रहने वाली है। बीते दिन कुछ जिलों में हुई जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है। हालांकि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर 48.2 डिग्री का अधिकतम तापमान के साथ सिरसा देश में तीसरे दिन भी सबसे गर्म रहा। वहीं उत्तर प्रदेश का झांसी 46.9 डिग्री के साथ दूसरे और हरियाणा का रोहतक और राजस्थान का श्रीगंगानगर 46.2 डिग्री के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि हरियाणा में 4 जून तक मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। नूंह में ग्राम सचिव को किया गिरफ्तार, मनरेगा योजना में किया घोटाला। नूंह जिले में इंडरी खंड के कालियाका गांव में दिसंबर 2022 में मनरेगा के नियमों के खिलाफ मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य करवाने मामले में पुलिस ने ग्राम सचिव सुंदर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सचिव सुंदर को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लेते हुए जेल भेज दिया। इस मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।